टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। और डूबे कि डूबे जो ना फलक पे वो तारा हुसैन है। डूबे जो ना फलक पे वो तारा हुसैन है। और ये शेर भी आप जरा समाज फरमाए, अहले अक्ल भी नहीं समझ पाए कि हुसैन क्या है, लेकिन अहले ईमान तो समझते ही हैं कि अहले माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना तैयब अली साहब के बिला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए ये हज़रत की पहली जलवागरी है जो आज स्टेज पे जलवाबार हैं माशाअल्लाह। तो शेर समाज फरमाए कि अहले खिरद समझ न सके क्या हुसैन है। अहले खिरद समझ न सके क्या हुसैन है। कि अहले खिरद समझ न सके क्या हुसैन है। अहले खिरद समझ न सके क्या हुसैन है। अरे नाना नाना के जिस्म पाक का टुकड़ा हुसैन है। माशाअल्लाह नाना भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टुकड़ा हुसैन है। और ये शेर भी आप जरा समाज फरमाएं, ईमान और कुफर में निस्बत नहीं कोई। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ईमान और कुफर में निस्बत नहीं कोई। कि ईमान और कुफर में निस्बत नहीं कोई। कि दुनिया 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 है रात और सवेरा हुसैन है। वाह भाई वाह, भाई दुनिया जिंदाबाद। है रात और सवेरा हुसैन है। नाना के जिस्म पाक का। और ये शेर भी आप जरा समाज फरमाएं, कि ये भी तुम्हें ख्याल ना आया यजीदियो। ये भी तुम्हें ख्याल ना आया यजीदियो। कि ये भी तुम्हें ख्याल ना आया यजीदियो। यह भी तुम्हें ख्याल ना आया यजीदियो। सरकार कि सरकार दो जहां का नवासा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जरा मोहब्बत से बोले या हुसैन, 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 या हसन, या हसन, या हुसैन, या अली। या अली। कि सरकार दो जहां का नवासा हुसैन है। और ये शेर भी कि होकर शहीद जिंदगी जावेदा मिली, होकर शहीद जिंदगी जावेदा मिली। यानी अल्लाह की राह में जो शहीद किए जाते हैं उन्हें हयात जावेदानी मिल जाती है, यानी हमेशगी की जिंदगी। अब वो कभी मरने वाले नहीं है, ना उन्हें कभी मौत आएगी। कि होकर शहीद जिंदगी जावेदा मिली, होकर शहीद जिंदगी जावेदा मिली। अरे जिंदा जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन है। जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन है। आखिरी शेर आप जरा समाप्त फरमा ले कि जन्नत का फूल सैयदे कौनैन के लिए, जन्नत का फूल सैयदे कौनैन के लिए। कि जन्नत का फूल सैयदे कौनैन के लिए। और फातिमा के आँख का तारा हुसैन है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और फातिमा के आँख का तारा हुसैन है। नाना के जिस्म पाक का टुकड़ा हुसैन है। दुरूद पाक पढ़ा। मौलाना मोहम्मद मादन रूद वल करम व आलिही बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, रब कुरान में बयान फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल आयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। यानी जो अल्लाह के राह में मारे जाएं, कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो। यानी सोचो तक ना कि वो मुर्दा हैं। कहने की तो बात अलग है, यहाँ सोच पर कुरान ने पाबंदी लगा दी है। और वो जिंदा हैं, उन्हें उनके रब के यहाँ रिस्क मिलती है, रोजी मिलती है। तो चूंकि हम इमाम आले मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिक्र की महफिल में बैठे हुए हैं, आज जश्न शहीद आज़म का ये 10वां जलसा है, जिसको जो जलसा मुखय्यर कौम मिल्लत मोहतरम गिरामी वकार आली जनाब सेठ इसराइल साहब और उनके पिसराने ने के जानिब से मुनाकिद है। अल्लाह ताला उनकी इस काविश को कबूल फरमाए, हसनैन करीमैन के फैज़ान व लम्आन से माला माल फरमाए। हजरात, कल मेरा बयान हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके दोनों शहजादों की शहादत पर हुई थी। अब आप अपने जहन को हाजिर करें कि हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कूफा पहुँचे
लोग परवानों की तरह आपकी बारगाह में चारों तरफ टूट पड़े। बैत का सिलसिला शुरू हो गया। कई हजार की तादाद में लोग हजरत इमाम हुसैन के नाम पर हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत हो चुके। हजरत इमाम मुस्लिम ने अपनी तरफ से खत लिख दिया, भाईजान आका हुसैन, हम बखैरियत कूफा पहुंच गए हैं और कूफा के हालात अच्छे हैं। कूफा के लोग हर तरह से मेरे साथ हैं, वो सब के सब आपके मुंतज़िर हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप फौरन तशरीफ़ ले आएँ। चुनांचे जब आप ये ख़त लिख करके मदीना मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना कर देते हैं, उसके बाद में जब कूफियों के हालात, उनके नज़रियात और कूफा के हालात बिगड़ जाते हैं, यहाँ तक कि हज़रत इमाम मुस्लिम की शहादत हो जाती है। हज़रत इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादों को शहीद कर दिया जाता है, लेकिन इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसके बारे में कोई पता नहीं था कि हज़रत इमाम मुस्लिम की शहादत हो गई है या उनके दोनों बच्चों की शहादत हो गई है। हज़रत इमाम मुस्लिम के ख़त ही पर एतमाद करते हुए, उसी पर एतबार करते हुए हज़रत इमाम हुसैन अपने पूरे ख़ानदान के साथ में, बाल बच्चों के साथ में मक्कतुल मुकर्रमा से और जानिबे कूफा की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हो जाते हैं। चुनांचे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्कतुल मुकर्रमा से करबलाए मोहल्ला की तरफ आने के लिए तैयार होते हैं तो कौन सा महीना था? मौरखीन तहरीर फरमाते हैं कि जिलहिज्जा की पहली तारीख है। दुनिया भर के सारे मुसलमान हज्जे बैतुल्लाह अदा करने के लिए काबतुल्लाह में आ रहे हैं, खाने काबा में आ रहे हैं। मक्का शरीफ में हाजियों का मेला लगा हुआ है, सारे लोग हज करने के लिए खाने काबा में आ रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन है जो काबा को छोड़ करके करबलाए मोहल्ला की तरफ जाने वाले हैं, हज्जे अकबरी अदा करने के लिए जाने वाले हैं। चुनांचे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब जब मक्का से और करबलाए मोहल्ला की तरफ जाने के लिए तैयार होते हैं तो आप सबसे पहले आखिरी मर्तबा हर में काबा में दाखिल होते हैं और दाखिल होकर के रब की बारगाह में दुआ करते हैं। पहले तो 2 रकात नमाज़े नफल अदा करते हैं, उसके बाद में रब की बारगाह में अपने दस्ते मुबारक को उठा देते हैं, अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम, हिलाल ईद मुदार हो चुका है, दुनिया भर के सारे मुसलमान तेरे घर की जियारत करने के लिए आ रहे हैं, पूरे मक्का में हाजियों का मेला लगा हुआ है, लेकिन ए परवरदिगार आलम, तेरा हुसैन है जो मक्का को छोड़ करके करबलाए मोहल्ला की तरफ जा रहा है, अपने फर्ज को अदा करने के लिए जा रहा है, अपने फर्ज को अदा करके दीन इस्लाम की हिफाजत करने के लिए जा रहा है। ए परवरदिगार आलम, तू अलीमो खबीर है, तू समीओ बसीर है, तेरे इल्म में है, तू जानता है कि मुखबिर सादिक ने खबर दी है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक मेंढे के सबब से काबा की बेहुरमती होगी, काबा का सहन खून से लबरेज होगा। ए परवरदिगार आलम, तू अलीमो खबीर है, तू जानता है मैं काबा को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि तेरे घर की हुर्मत की हिफाजत हो जाए। ते में यानी खाने काबा को छोड़ करके जाना, ये तेरे घर की हुर्मत है, ये तेरे घर की इज्जत है, ये तेरे घर की अजमत है। ए परवरदिगार आलम, ए परवरदिगार आलम, जो नतीजा होने वाला है सब कुछ मुझे मालूम है, पहले ही से बता दिया गया है। ए परवरदिगार आलम, जब हम करबला के मैदान में पहुंच जाएं तो हमें इस्तेकामत अता फरमा, हमें सब्र अता फरमा, ताकि हम इम्तिहान के हर पर्चे को निहायत ही कामयाबी और कामरानी के साथ में पूरा करते रहें। हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दुआ करते हैं खाने काबा में, फिर आप वहां से निकल करके आप आखिरी सलाम अर्ज करते हैं। एक काबा की दीवारों हुसैन का आखिरी सलाम ले लो, एक काबा के दरख्तों, मक्कतुल मुकर्रमा के खजूर के दरख्तों हुसैन का आखिरी सलाम ले लो। जब खाने काबा से आप बाहर निकलते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि आपके आशिकों का हुजूम लगा हुआ है, आपके गुलामों का हुजूम लगा हुआ है, जो लोग आपसे अकीदत रखा करते हैं, चुनांचे वो सब के सब मना कर रहे हैं, सब के सब रोक रहे हैं। ए इमाम पाक, आप कूफा ना जाइए, इसलिए कूफा जाना आपके लिए मुनासिब नहीं है, आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए कि कूफा वाले अच्छे नहीं हैं। कूफे वालों के नज़रियात बदल जाया करते हैं, वो अपने इरादे को बदल देते हैं, वो अपने फैसले को बदल दिया करते हैं, इसलिए
इसलिए कि वो लोग दल बदलू हैं, लेकिन हजरत इमाम हुसैन अब रुकने के लिए कहाँ तैयार हैं। इमाम हुसैन को तो ज़िब्ह अजीम की तकमील करनी है करबला के मैदान में पहुंच करके। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन को हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर मना कर रहे हैं, अब्दुल रहमान बिन औफ मना कर रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास मना कर रहे हैं। ये बड़े बड़े मुख्तदर हजरात हैं कि जो इमाम हुसैन को रोक रहे हैं। यहाँ तक कि रोक दिया कि अगर आप नहीं मानते हैं, जाना ही चाहते हैं, तो आप तनहा चले जाएं, अपने बाल बच्चों को साथ में लेकर के ना जाएं। लेकिन हजरत इमाम हुसैन सबका सुन रहे हैं, लेकिन आपके कदम आगे बढ़े चले जा रहे हैं, आपके कदम आगे बढ़े चले जा रहे हैं। चुनांचे उधर इब्न ज़ियाद ने चारों तरफ आदमियों को छोड़ रखा था, बहुत बड़ी बड़ी फौज को लगा दिया था ताकि इमाम हुसैन आगे न बढ़ने पाए। अगर जरूरत पड़ जाए तो रास्ते ही में उनका खात्मा कर दिया जाए। चुनांचे हजरत इमाम आले मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब बड़ी तेजी के साथ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि जब आप मकाम सालबा में पहुंचे तो वहाँ पर अरब का एक मशहूर शायर था जिसका नाम फरजोक था। बहुत अच्छे। कूफा से आ रहा था और कूफे के हालात से वाकिफ था। जब उसने देखा कि हजरत इमाम हुसैन अपने बाल बच्चों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में और घर के सारे अफराद के साथ में आगे चले जा रहे हैं तो पूछने लगा, अरे नवासे रसूल कहाँ जाने का इरादा है। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, हम कूफा जा रहे हैं, इसलिए कि कूफियों के खुतूत हमारे पास में आए हैं। वो सब के सब हमारे जरिए रुश्दो हिदायत सीखना चाहते हैं। वो सब के सब हमारी इमामत को तस्लीम कर रहे हैं, हमारी खिलाफत को तस्लीम करना चाहते हैं। इसलिए कि कूफियों के पैहम खुतूत हमारे पास में आए हैं, इसलिए अब हम कूफा जा रहे हैं। फरजोक शायर ने कहा, इमाम हुसैन बेहतर यही है कि आप यहीं से वापस चले जाएं, इसलिए कि हम कूफा से आ रहे हैं। कूफा के हालात अच्छे नहीं हैं। कूफियों की जबान तो आपके साथ में है, लेकिन दिल हुकूमत के साथ में है, तलवार हुकूमत के साथ में है। अब हुकूमत जो कहेगी कूफा वाले वही करेंगे। उनसे आप ताजीम और उनसे कोई आप उम्मीद ना रखिए कि कूफा के लोग हमारे साथ वफादारी करेंगे या हमें अपना इमाम तस्लीम करेंगे। हरगिज हरगिज ये ख्याल अपने ज़हन दिमाग से निकाल दीजिए। हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी नहीं सुनते हैं। यहाँ तक कि एक साहब हैं जिनका नाम बकर असदी है। जब बकर असदी आपके सामने आए और कहने लगे, अरे इमाम हुसैन आप अपने बाल बच्चों को लेकर के कहाँ जा रहे हो, तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि हम कूफा जा रहे हैं। कूफियों के बहुत सारे खुतूत हमारे पास आए हैं। हमने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को अपना नाई बना करके और अपना जानशीन बना करके मैंने वहाँ कूफा में भेज दिया है। हजरत इमाम मुस्लिम के तरफ से भी मेरे पास खत आया है कि इमाम पाक आप फौरन चले आइए। तो बकर असदी ने कहा, लेकिन इमाम पाक पहले आपको हालात का जायजा लेना चाहिए कि हजरत इमाम मुस्लिम शहीद कर दिए गए हैं, हजरत इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादे शहीद कर दिए गए हैं। कूफा के हालात आपके लिए अच्छे नहीं हैं और इब्न ज़ियाद एक बहुत बड़ी फौज को देख करके इब्न साद को भेज दिया है। इब्न साद एक बहुत बड़ी फौज को लेकर के कादसिया की तरफ पड़ा हुआ है, आपको कत्ल करने के लिए या कि आपको गिरफ्तार करने के लिए। इसलिए आप अपने बाल बच्चों पर हम फरमाइए और यहीं से वापस चले जाइए, वरना आपका ये मुख्तसर काफिला एक ही हमला में फना हो जाएगा। इसलिए अब आप आगे न बढ़िए। हजरत इमाम हुसैन जब इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर सुनते हैं, उनके शहजादों की शहादत की खबर सुनते हैं, तो आपकी आंखें भीग जाती हैं, आपकी आंखें पुरनम हो जाती है। जब आप रोने लगते हैं, रोते हुए जब अपने भाई अपने भतीजों की शहादत की खबर सुनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारे अल्लामा अकबर अली साहब किबला वो भी तशरीफ ला चुके हैं। मौलाना अकबर साहब बहुत अच्छे खतीब हैं माशाअल्लाह, और ऐसे वैसे खतीब नहीं हैं बल्कि नुक्ता पर्दास खतीब है। सुनने वाले सुनते रहते हैं इनकी खिताबत को। तो अब आप अपने जहन को हाजिर करें। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पड़ाव को डाल दिया, खेमे को नस्ब कर दिया, ठहर गए आराम के लिए। तमाम
अपने साथियों से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, मेरे साथियों सुनो, अभी तक तो आप हजरात का ख्याल ये था कि जब हम कोफा में पहुंचेंगे तो नाराए तकबीर से हमारा इस्तकबाल किया जाएगा, लेकिन अब नाराए तकबीर से इस्तकबाल नहीं किया जाएगा बल्कि तलवार से इस्तकबाल किया जाएगा, बर्शियों से इस्तकबाल किया जाएगा। ऐ लोगों सुनो, मेरे भाई मुस्लिम को शहीद कर दिया गया है और हमारे भतीजों को शहीद कर दिया गया है। अब जिसकी मर्जी हो वो हमारे साथ में रह सकता है, जिसकी मर्जी हो वो हमारे साथ को छोड़ करके जा सकता है। हालांकि हम खुशी खुशी इजाजत दे रहे हैं, हम किसी को जबरदस्ती अपने साथ में नहीं ले जाना चाहता है। पूरी तारीख पर डालिए, इमाम हुसैन ने अपने साथियों से एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा अरीजा पेश किया था और कई मर्तबा इल्तमास किया था, ए मेरे साथियों, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएं, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएं, इसलिए ऐ मेरे साथियों तुम सब के सब मेरे साथ को छोड़ करके जा सकते हो और ये मत समझो कि हम आपसे नाखुश हैं, नाराज हैं, नहीं नहीं, कल जब हम जन्नत में जाएंगे तो तुम सबको अपने साथ में लेकर के जाएंगे। हमारे इम्तिहान में आप हजरात का पूरा पूरा हिस्सा रहेगा। लेकिन वो इमाम हुसैन के साथी थे, इमाम हुसैन के वफादार थे, कोई और होता तो वो साथ छोड़ करके चला जाता, लेकिन इमाम हुसैन के साथियों का जवाब यही था, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप मुझे साथ छोड़ने की बात कर रहे हो, अरे एक जान क्या, अगर हजारों जाने हो जाएं तो एक के बाद दीगरे हजारों जानों को हम आपके कदम नाज़ करते रहेंगे, हम कुर्बान करते रहेंगे। हजरत इमाम हुसैन का साथ छोड़ करके जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाँ, कुछ लोग बद्दू लोग थे, वो इमाम हुसैन के साथ में हो गए थे। वो किस लिए हो गए थे कि भाई ये पीर हैं, पीर साहब हैं, पीरी मुरीदी का मामला रहेगा, ये कोफा में जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी दावतें होंगी, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, इसलिए वो लोग साथ में हो लिए थे। अब जब इन लोगों ने ये सुना कि कोफा के लोग गद्दारी कर गए, इमाम मुस्लिम और उनके शहजादों की शहादत हो गई, इमाम हुसैन का साथ वो लोग छोड़ दिए, अब इमाम हुसैन के मुखालिफ हो गए, अब वहां दावतें नहीं बल्कि तलवारों से इस्तकबाल किया जाएगा। जब देखा कि दावत ही नहीं खाने को मिलेगी तो चुपके से अपने अपने खेमे को उखाड़ा और चुपके से पीछे ही खसक गए। बस खास खास लोग आपके साथ में रह गए, मक्कतुल मुकर्रमा या मदीना तैयबा से चले थे। चुनांचे ये काफिला आगे बढ़ता रहा, मकामे ज़ू हशम पर पहुंच गया, जो एक पहाड़ का दामन है, पानी का चश्मा था। इमाम हुसैन ने, इमाम हुसैन के साथियों ने पानी के चश्मा पर कब्जा कर लिया। जंगी एतबार से आपका मोर्चा बहुत मजबूत हो गया। अगर इमाम हुसैन चाहते तो अपने मुखालिफिन को उस चश्मा से पानी का एक कतरा नहीं देते, लेकिन इमाम हुसैन ने पानी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। अभी यह काफिला वहां पहुंच करके फरोकश ही हुआ था, तब तक कि हजरत इमाम हुसैन, उनके साथियों की निगाहें क्या देख रही हैं, 1000 की तादाद में एक फौज आई हुई है, वो अपने डेरे को डाल रही है। उस फौज का सिपा सालार कोई और नहीं हजरत हुर बिन यजीद है। चुनांचे वो यजीदी फौज का सिपा सालार है, यजीदी फौज का अफसर है। चुनांचे जब अपने पड़ाव को डाल दिया और पूरी फौज जब उसकी वहीं पर फरोकश हो गई, ठहर गई, और उसने देखा कि हजरत इमाम हुसैन यहाँ पर जलवाबार है, तो उसने अपने खादिम को इमाम हुसैन की बारगाह में भेजा और हाजिर होने की इजाजत चाहिए कि हम इमाम आली मकाम, हम आपकी बारगाह में हाजिरी देना चाहते हैं, आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। इमाम हुसैन को हजरत हुर की ये अदा बहुत पसंद आ गई, हजरत हुर का ये अदा बहुत पसंद आया। हजरत इमाम आली मकाम ने हजरत हुर को हाजिर होने की इजाजत दे दी। जब हजरत हुर इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हुई है तो आपने पूछा कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो हुर ने कहा मेरा नाम हुर है। कहा किस लिए आए हो? कहा
कहा आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। तो आपने पूछा किसने भेजा है? कहा इब्ने ज़ियाद ने भेजा है। किस लिए भेजा है? ताकि हम आपको गिरफ्तार कर लें, आपको अपनी हिरासत में रख लें, आपको हम किसी तरफ ना जाने दें। इब्ने ज़ियाद का जहाँ हुक्म हो वहाँ हम आपको लेकर के जाएं। चूंकि नमाज का वक्त हो रहा था, नमाज ज़ोहर का वक्त है, हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ठीक है, बाकी बकिया बातें बाद में होंगी, नमाज का वक्त हो गया है, आप हजरात भी वजू कर लीजिए, आप हजरात भी नमाज अदा कर लें और हम और हमारे साथी भी वजू कर लेते हैं। और इसी चश्मा से वजू करो, इसी चश्मा से पानी पियो और अपने जानवरों को पिलाओ। इमाम हुसैन ने उस चश्मे पर पाबंदी नहीं लगाई, अगर चाहते तो पाबंदी लगा सकते थे। कोई अपने दुश्मन को अपने कब्जा वाले चश्मा से पानी नहीं दे सकता है, इसलिए कि दुश्मन मुखालिफ अपने मुखालिफ के ताल्लुक से यही सोचता है कि इसके साथ कुछ ऐसा सलूक किया जाए ताकि ये कमजोर हो जाए, ताकि ये मुजमहिल हो जाए। इमाम हुसैन ने पाबंदी नहीं लगाई। अब वजू कर लिए, इमाम हुसैन ने हर हुर से पूछा, अरे हुर ये बताइए तुम अपने फौजियों की इमामत तुम करोगे या कि हमारे पीछे नमाज अदा करोगे? तो हजरत हुर का जवाब मुलाहिदा फरमाए। हजरत हुर ने जवाब दिया, आप तो इमाम बरहक हो, आप नवासे रसूल हो, आप जन्नती जवानों के सरदार हो, आपके होते हुए हम कैसे इमाम बन सकते हैं, हम कैसे नमाज पढ़ा सकते हैं? ए इमाम पा, आप मुसल्ले इमामत पर तशरीफ ले चलें, हम और हमारे जितने साथी हैं सब आपके इख्तिदा में नमाज अदा करेंगे, पीछे खड़े होकर नमाज अदा करेंगे। अब मौर्रिख हैरान है कि आखिर ये कैसे लोग हैं, एक तरह तो इमाम हुसैन की इमामत तस्लीम कर रहे हैं, उनकी इख्तिदा में नमाज अदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के खून के प्यासे हैं, उन्हीं को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, उन्हीं को अपने हिरासत में लेने के लिए आए हैं। क्योंकि नमाज के बाद में हजरत इमाम हुसैन ने खुतबा दिया था, कहा लोगों मेरे हक को पहचानो, मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे नबी का नमासा हूँ, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, और मैं वैसे नहीं आया हूँ, तुम लोगों ने मुझे खुतूत दे करके बुलाए हैं। हालांकि हजरत हुर ने ना तो कोई खत लिखा था, ना तो किसी खत पर उनकी मोहर लगी हुई थी, तो हुर तो इसका जिम्मेदार था नहीं, लेकिन और लोगों की निगाहें झुक जाती है नदामत से, इसलिए कि उन 1000 फौजियों में कुछ ज्यादातर हजरात ऐसे थे कि जिन लोगों ने इमाम हुसैन के पास खत लिख करके भेजा था उनकी मोहरें लगी हुई थी, लेकिन चूंकि वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो सब बिक चुके हैं यजीद के हाथ से, वो सब बिक चुके हैं इब्ने ज़ियाद के हाथ से, चुनांचे वो सब के सब खामोश है। इमाम हुसैन का खुतबा सुन लेते हैं। आखिरकार बाद में हुर बिन यजीद के ज़हन ने करवट लिया, इश्क़े हुसैन ने करवट लिया। अल्लाह अकबर, इश्क़े हुसैन में डूब करके, आले रसूल की मोहब्बत में डूब करके, और वो इमाम हुसैन की बारगाह में अरीज़ा पेश करता है, ए इमाम पाक, हम ये नहीं चाहते हैं कि आपको अपनी हिरासत में रखें, अपनी गिरफ्तारी में रखें, बस ये है कि आप अपने पूरे काफिला को दूर ले जाकर के अपने कयाम को करें और वहाँ पर अपने खेमे को नस्ब कर लें। और हमारी फौज काफ़ी दूरी पर है, हमारी फौज के लोग जब सो जाएंगे तो रात के तारीकी का आप फायदा उठाते हुए अपने खेमे को खा लें, अपने बाल बच्चों को साथ में ले लें, आपकी मर्जी हो जहाँ चले जाएं, हम आपको नहीं रोकेंगे, हम कोई मुज़ाहमत नहीं करेंगे, इसलिए कि आप नवासे रसूल हो, आप साकिए हौज़े कौसर हो, आप नबी के नवासे हो, जिस नबी का हम लोग कलमा पढ़ते हैं उसने छूट तो दे दी। हजरत इमाम हुसैन ने इस पर अमल जरूर किया, और जब वो हुर के फौजी लोग जब सो गए, हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथियों को लेकर के वहां से चले तो पूरी रात चलते रहे, यहाँ तक कि चलते चलते करबला के मैदान में पहुंच गए, अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच गए, जानी पहचानी मंजिल पर पहुंच गए, देखी हुई जमीन पर पहुंच गए, जिस जमीन को, जिस करबला के मैदान को अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में मुशाहिदा करवा दिया था, ख्वाब में दिखा दिया था, ए हुसैन ये वही करबला का मैदान है कि जिस मैदान में तुम्हें इम्तिहान देना है, ये वही जगह है कि जहां तुम्हारे ऊंट बांधे जाएंगे, तुम्हारे घोड़े बांधे जाएंगे, तुम्हारे कजावे रखे जाएंगे, ये वही दरियाए फुरात है कि जिस पर तुम्हारे लिए पहरा लगा दिया जाएगा। चुनांचे इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब करबला के मैदान में पहुंचे हुए। बात समझ में आ रही है? जब करबला के मैदान में पहुंच गए,
7वीं मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन पर उनके साथियों पर पानी पर पहरा लगा दिया गया। शिमरे लईन ने पानी पर पहरा लगा दिया कि इमाम हुसैन और उनके साथियों तक, उनके खेमों तक पानी का एक कतरा न पहुंचने पाए। ये किसके ऊपर पहरा लगा हुआ है? जो हौज़े कौसर के मालिक हैं, जो कयामत के दिन अपनी प्यासी उम्मत को पानी पिलाएंगे। जब उम्मत प्यासी होगी, ऐसी गर्मी होगी, ऐसी गर्मी होगी कि जिस्म भड़क उठेंगे, जबानें सूख कर बाहर निकल आएंगी प्यास की शिद्दत से। ऐसे वक्त में पानी कौन पिलाएगा? ऐसे वक्त में आबे कौसर कौन पिलाएगा? वो इमाम हुसैन के नाना होंगे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होंगे। अल्लाह अकबर, वो पानी पिलाएंगे। आज उन पर पानी बंद कर दिया गया है। आज उन पर, उनके लिए दरियाए फुरात पर पहरा लगा दिया गया है ताकि इमाम हुसैन तक और इमाम हुसैन के खेमे तक पानी का एक कतरा न पहुंचने पाए, पानी का एक बूंद न पहुंचने पाए। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि दिल निकल जाने की चाहे किन आंखों से वो। अरे बोलिए लब्बे क्या होता है? दिल निकल जाने की चाहे किन आंखों से वो। अरे हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे, हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। ऐसे नबी के नवासे पर उन बदबख्तों ने पानी बंद कर दिया है कि जिस नबी के उंगलियों के घाइयों से पानी के चश्मे जारी हो गए थे और सहाबा ने पानी पिया था, सारे सहाबा सैराब हो गए थे। आला हजरत अजीमुल बरकत इसकी भी तर्जमानी करते हैं कि उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर। उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर। अरे नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। ऐसे रसूल के घर वालों पर पानी बंद है कि जो नबी अपने उंगलियों के घाइयों से पानी पिला रहे हैं, जो नबी आबे कौसर पिलाएंगे, जो नबी कब्र में काम आएंगे, जो नबी मैदान मैशर में काम आएंगे। अहले बैत रसूल का एक एक बच्चा पानी के एक कतरे के लिए तरस रहा है। पूरे खेमा में कोहरा मचा हुआ है। दुनिया के उफक पर जुल्म सितम की बारिशें बार बार होती रही हैं, जुल्म सितम के बादल छाते रहे हैं। लेकिन जब करबला की तारीख पढ़ी जाती है, करबला का दास्तान देखा जाता है, अल्लाह अकबर, तो कोई मिसाल ही नहीं मिल रही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में धोखा देने वाली यही दुनिया थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बोहतान लगाने वाली यही दुनिया थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने वाली यही दुनिया थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अंधा करने वाली यही दुनिया थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतिशे नमरूद में डालने वाली यही दुनिया थी। हजरत बिलाल हबशी को गरम गरम रेत पर घसीटने वाली यही दुनिया थी। हजरत खुबैब को सूली पर चढ़ाने वाली यही दुनिया थी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश करने वाली यही दुनिया थी। नबी कौनैन के गर्दन में चादर का फंदा डाल करके और खींचने वाली यही दुनिया थी जिससे नबी का दम घोटने लगता था। दुनिया में जुल्म और सितम की बारिशें बार बार होती रही, लेकिन कुर्बान जाइए, करबला के मैदान में जुल्म और सितम के बादल छाए हुए हैं। यजीदियों के तरफ से जो जुल्म बर्बरियत की इंतहा की जा रही है, जब वो तारीख देखी जाती है तो उस तरह से जुल्म, उस तरह से तकलीफ, उस तरह से बर्बरियत ना तो करबला के तारीख के पहले मिल पा रही है उसकी मिसाल, और ना तो करबला के तारीख के बाद में मिल पा रही है। अल्लाह अकबर, आसमान से आग बरस रही है, आफताब की तमाज़त आग बरसा रही है, हवा के
सवेरे झुलस रहे हैं और करबला की रेत तनूर की तरह गर्म हो चुकी है। चरिंद और परिंद जानवर हाँफ हाँफ कर अपनी पनाहगाह की तरफ जा रहे हैं, पनाहगाह में छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शहजादे रसूल है, आले रसूल है, नवासे रसूल है, उसके घर के सारे अफराद हैं जिनका खेमा उसी गर्मी में है, आफताब की तमाज़त की जद में है। इमाम हुसैन की निगाहें क्या देख रही हैं कि हर तरफ अल अतश का नारा लगाया जा रहा है, हर तरफ प्यास प्यास का नारा लगाया जा रहा है। चुनांचे हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों को तसल्ली दे रहे हैं, अपने साथियों को सब्र की तलकीन फरमा रहे हैं। ए मेरे साथियों सब्र करो, ए मेरे साथियों सब्र करो, अगर यहाँ पानी नहीं मिल रहा है तो आबे कौसर जरूर मिलेगा, आबे कौसर से सैराब हो जाओगे। चुनांचे अब मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख आ जाती, यही रात मुहर्रमुल हराम की जब 9 तारीख आई, नमाज असर के बाद शिमरे लयीन ने इब्ने साद से मशवरा किया का नमाज असर को अदा कर ली जाए, नमाज असर के बाद में खेमे हुसैन पर हमला कर दिया जाए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। एक तरफ नमाज असर पढ़ने की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ जाने नमाज पर रोहे नमाज पर हमला करने की तैयारी की जा रही है। कैसे मुसलमान थे? मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख है, शाम का वक्त है, मैदान करबला में बहुत सारी रातें आई और गई, आती रहेंगी और जाती रहेंगी, लेकिन मुहर्रमुल हराम की वो 10वीं रात, यही 10वीं रात है जिस रात में हम और आप बैठे हुए हैं। हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारी बारी अपने बच्चों को सब्र की तलकीन फरमा रहे हैं, अपनी बहन को सब्र की तलकीन फरमा रहे हैं, अपनी अज़वाजे मुताहरात को सब्र की तलकीन फरमा रहे हैं, अपने भाइयों को सब्र की तलकीन फरमा रहे हैं, अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपने साथियों को सब्र की तलकीन फरमा रहे हैं। सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन अपनी बहन सैयदा ज़ैनब के खेमा के अंदर दाखिल हुए, सलाम अर्ज किया। बहन ज़ैनब ने सलाम का जवाब दिया। ज़ैनब आपकी ताज़ीम के लिए उठ करके खड़ी हो गई और जब उठ करके खड़ी हुई तो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इमाम हुसैन की मुकद्दस गर्दन को बोसा दिया, उनके जुल्फे मुबारक को बोसा दिया और बोसा दे करके बैठ गई। जब सैयदा ज़ैनब बढ़ गई उनकी गर्दन और जुल्फे मुबारक पर बोसा दे करके तो इमाम हुसैन ने सैयदा ज़ैनब के कलाइयों को चूम लिया, उनके कलाइयों को बोसा दिया और वो भी बैठ जाते हैं। अब दोनों के लब खामोश हैं, बहन भी खामोश बैठी हुई है, भाई भी खामोश बैठा हुआ है। बहन की आंखें पुरनम है, भाई की भी आंखें पूर्णम है, बहन भी रंजो अलम की तस्वीर बनी हुई है और भाई भी गमो आलाम का तस्वीर बना हुआ है, सामने बैठा हुआ है। इमाम हुसैन सोच रहे हैं गुफ्तगू का आगाज कैसे किया जाए। सैयदा ज़ैनब सोच रही है गुफ्तगू का आगाज कैसा किया जाए। तब तक कि हजरत इमाम हुसैन ने अपनी खामोशी की दीवार को तोड़ते हुए गुफ्तगू को आगाज कर देते हैं, गुफ्तगू को शुरू कर देते हैं। पूछने लगते हैं, ए मेरी बहन सैयदा ज़ैनब, ये तो बताइए अब के पहले आपने कभी भी मेरी गर्दन को नहीं चूमा था, मेरे जुल्फों को नहीं चूमा था, लेकिन आज वजह क्या है कि मेरी गर्दन को चूम रही हो, मेरे जुल्फों को चूम रही हो, इसकी वजह क्या है? सैयदा ज़ैनब रोती हुई जवाब देती है, ए मेरे भाई हुसैन, ए मेरे भाई हुसैन, एक मर्तबा जब मैं छोटी थी, मेरी उम्र छोटी थी, मैं अपनी माँ की गोद में बैठी हुई थी, मेरी माँ ने फरमाया था, ए मेरी बेटी ज़ैनब, चूंकि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए से पता चला है कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद किए जाएंगे, इमाम हुसैन करबला के मैदान में एक बहुत बड़ा इम्तिहान देने के लिए जाएंगे, तो ऐसे नाजुक वक्त में मेरी बेटी तुम अपने भाई हुसैन का साथ देना, उनका साथ ना छोड़ना, और वो वहां पर शहीद किए जाएंगे, वो वहां पर कत्ल किए जाएंगे। ए मेरे भाई, मेरी माँ ने जिस दिन के आने की खबर दी थी,
वो दिन यही है, वो वक्त यही है, करबला का मैदान यही है। इसलिए मैंने आपकी गर्दन को इसलिए बोसा दिया है, आपके जुल्फे मुबारक को इसलिए बोसा दिया है कि कल दिन में आपकी गर्दन पर दुश्मन की तलवार चलेगी, दुश्मन का खंजर चलेगा। आपके जुल्फे मुबारक को बोसा इसलिए दिया है कि आपका जुल्फे मुअंबर ये गर्द आलूद होगा, गर्द में लिपटा होगा, इसलिए हमने आपके जुल्फे मुबारक को बोसा दिया है। लेकिन हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये बयान दिया तो सैयदा ज़ैनब पूछने लगती है, लेकिन भाईजान ये तो बताइए, आपने अब के पहले कभी भी मेरी कलाइयों को बोसा नहीं दिया, आज वजह क्या है कि आपने मेरी कलाइयों को चूमा है, मेरे कलाइयों को बोसा दिया है। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए मेरी बहन ज़ैनब, जिस तरह से तुम अपनी माँ की गोद में बैठी हुई थी, अम्मी जान की गोद में बैठी हुई थी, अम्मी जान ने फरमाया था कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन जब इम्तिहान के लिए जाएंगे तो उनका साथ देना। इसीलिए मैं अपने अब्बा मौला अली शेर खुदा के साथ में था, मैं छोटा ही था और मुझसे वो फरमा रहे थे, ए मेरे बेटे हुसैन, जब तुम करबला के मैदान में इम्तिहान देने के लिए जाओगे, उस वक्त तुम्हारी बहन सैयदा ज़ैनब भी तुम्हारे साथ में होगी और वो तुम्हारी मदद करेगी, वो तुम्हारी मदद करेगी। ए मेरी बहन सैयदा ज़ैनब, अरे जिस दिन के आने की खबर मेरे बाबा जान ने दी थी, वो दिन यही है। मैंने तुम्हारे कलाइयों को इसलिए चूमा है कि जब आपके गर्दन पर कल तलवार चलेगी, खंजर चलेगा, आपके जिस्म मुबारक को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, जब खेमे का कोई निगहबान नहीं होगा, कोई निगरां नहीं होगा, ऐसे नाजुक वक्त में वो जालिम आएंगे, तुम्हारी कलाइयों में जंजीरें पहना देंगे, हथकड़ियां डाल देंगे। अरे काश अगर मैं उस वक्त जिंदा होता, तुम उनका तिक्का बोटी बना देता, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता। जो एक सैयदजादी के कलाई में हथकड़ी पहनाने की कोशिश करता या जंजीरें पहनाने की कोशिश करता, लेकिन हाय अफसोस, उस वक्त उससे पहले मैं शहीद कर दिया गया होगा, उससे पहले मैं शहीद कर दिया जाऊंगा। बहन ज़ैनब, तुम्हें सब्र से काम लेना है, तुम्हें सब्र करना है। इमाम हुसैन सैयदा ज़ैनब को सब्र की तलकीन करके खेमा से बाहर निकले और जब खेमा से बाहर निकले तो अपनी शरीके हयात हजरत शहरबानों के खेमा के अंदर दाखिल हुए कि आपकी अहलिया हैं, आपकी मुकद्दस बीवी हैं, लेकिन ये कौन है कि ईरान के शहंशाह की बेटी है, ईरान के बादशाह की बेटी है। एक बादशाह की बेटी भी 3 दिन से भूखी और प्यासी है। ईरान के शहंशाह की बेटी का हल्क सूखा हुआ है, जबान सूखी हुई है, होंठ सूखे हुए हैं, लेकिन लब पर कोई शिकवा नहीं है, जबान पर कोई शिकवा नहीं है। माशाअल्लाह। इमाम पाक में ईरान के बादशाह की बेटी हूँ, तुम भूख प्यास को बर्दाश्त कर सकते हो, मैंने कभी बर्दाश्त ही नहीं किया है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रहूंगी। मैं आपका साथ छोड़ करके ईरान जा रही हूँ, अपने मैके जा रही हूँ, मैं आपका साथ छोड़ रही हूँ, ऐसी बात नहीं हुई। बल्कि जिस तरह से हजरत इमाम हुसैन सब्र के पैकर बने हुए हैं, इसी तरह से शहरबानो सब्र का मुजस्समा बनी हुई है, सब्र की पैकर बनी हुई है। इमाम हुसैन अपनी बीवी शहरबानों के खेमा के अंदर दाखिल हुई, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, कहा मेरी शरीके हयात, आज मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूं। हजरत शहरबानो चौंक पड़ी, मेरे सरताज इस मुसीबत के वक्त में, इस मुसीबत की घड़ी में हम आपके क्या काम आ सकती है, आपकी क्या मदद कर सकती है? कहा ये बातें नहीं है, मैं आपसे ये दरखास्त करना चाहता हूं, मैं तुम्हें वो वक्त याद दिला करके कहता हूं कि जब फतुहात इस्लाम का दरिया चारों तरफ उमड़ रहा था, हजरत उमर फारूक आजम का दौर था, ईरान को फतह कर लिया था, ईरान को फतह करके मुजाहिदीन इस्लाम ने बहुत सारे मालो दौलत को लेकर के आए थे, बहुत सोने चांदी और हीरे जवाहरात को लेकर के आए थे माले गनीमत में। उसी माले गनीमत में आप भी आई थी, आपकी खिदमत करने के लिए 100 कनीजें भी आपकी थी, जो वो भी माले गनीमत में आई हुई थी। ए मेरी शरीके हयात, उस वक्त में मौजूद तो नहीं था, लेकिन
मैंने सुना है कि जब मुजाहिदीन इस्लाम आपको माले गनीमत में लेकर के आए थे, जब मदीना तैयबा में आपको लेकर के पहुंचे थे, उस वक्त आपके जिस्म के पोशाक जवाहरात से लपी हुई थी, जेवरात से लपी हुई थी। किसी गैर फर्द की मजाल न थी कि जो आपकी तरफ निगाहें उठा करके देख ले। हर सिपाही ये इंतजार कर रहा था कि देखिए दुनियावी हूर किसके हिस्सा में आती है, देखिए ईरान की शहजादी किसके हिस्सा में आती है, यानी किसके साथ में इसका निकाह होता है। अभी लोग सोच ही रहे थे तब तक कि खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम ने यह फैसला सुनाया और लोगों में ऐलान कर दिया, ऐ लोगों सुनो, ये शहजादी अभी तक दुनिया के बादशाह की शहजादी रही है, दुनिया के बादशाह की बेटी रही है, लेकिन इसके एहतराम का तकाजा यह है कि इसको दीन की शहजादी बना दिया जाए और फतेह ईरान का बेहतरीन तोहफा नवासे रसूल इमाम हुसैन की खिदमत में पेश किया जाए, इमाम हुसैन के निकाह में दे दिया जाए। उसी वक्त आपको मेरे निकाह में दे दिया गया, आप ईरान की शहजादी हो। आपने जो जो खिदमत अंजाम दी है मैं उसकी शुक्रिया नहीं अदा कर सकता हूँ, लेकिन आज ऐसा वक्त है कि तुम भी प्यासी हो, तुम्हारे बच्चे भी प्यासे हैं और हमारे घर का हर बच्चा प्यासा है। 3 दिन का अरसा गुजर रहा है, मैं खुशी खुशी आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, आपसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि आपने कभी भूख को बर्दाश्त नहीं किया है, कभी प्यास को बर्दाश्त नहीं किया है, इसलिए अपने बच्चों को अपने साथ में ले लो, अपने मैके चली जाओ, ईरान चली जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। इसलिए कि अगर अदावत है, अगर यजीदियों को अदावत है तो सिर्फ मुझसे है, सिर्फ हुसैन से है, आपको कोई नहीं रोकेगा। अरे कोई और होती तो सोचती चलो मुझे मोहलत मिल गई, निकलने का मौका मिल गया, लेकिन नहीं, वो सब्र की पैका हजरत शहर बानो जो ईरान के शहंशाह की बेटी है, फौरन इमाम हुसैन के कदमों में गिर पड़ी और गिर करके रोने लगी, अर्ज करने लगी, हुसैन ऐसे वक्त में अपने कदमों से हमें दूर ना कीजिए। अरे हम आपकी बीवी ही नहीं बल्कि आपकी कनीज बन करके रहोगे, रहूंगी। अरे मेरी प्यास ज़ैनब की प्यास से ज्यादा नहीं है, सकीना की प्यास से ज्यादा नहीं है, उम्मे रबाब की प्यास से ज्यादा नहीं है, और दीगर तमाम अफराद के प्यास से ज्यादा नहीं है, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। अरे मुझ जैसा खुशनसीब कौन होगा क़यामत के दिन कि हजरत मौला अली जैसे खुसर और फातिमा ज़हरा जैसी सास का हाथ मेरे सर के ऊपर होगा। और महशर के लोग बड़ी हसरत के साथ में देखेंगे। देखिए शहरबानों की किस्मत देखिए, इनको ऐसा खुस्र मिला हुआ है जो मौलाए कायनात है, जो शेर खुदा है, और इनको ऐसी सास मिली हुई है जो जन्नती औरतों की सरदार है, जो रसूलुल्लाह की बेटी है। इमाम हुसैन शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रिया अदा करके खेमे से बाहर निकले, और जब खेमे से बाहर निकले तो इब्ने ज़ियाद का भेजा हुआ एक कासिद खेमे के बाहर खड़ा था। कहा हुसैन मैं इब्ने साद का दूसरा पैगाम लेकर के आओ। कहा वो क्या? कहा या तो आप यजीद की इताअत करने के लिए तैयार हो जाएं, यजीद की बैत तस्लीम कर ले, और या तो फिर आप जंग करने के लिए तैयार हो जाएं। इमाम हुसैन ने कहा जाकर अपने फौजी कमांडर अम्र इब्ने साद से कह दे कि तुम लोगों ने दरियाए फुरात पर पहरा लगा करके अपने संग दिली का मुजाहरा किया है, तकलीफ दे करके अपने संग दिली को दिखा दिया है। ये लड़ाई नहीं है तो और क्या है, ये जंग नहीं है तो और क्या है। हमारे घर का बच्चा पानी के एक कतरे के लिए तरस रहा है, प्यास की शिद्दत से बेकरार है और जंग का मुतालबा कर रहा है। और वो काशी सुन ले और जाकर अम्र इब्ने साद से कह दे कि अगर उसका यही हौसला है, मेरे रगों में जो हाशमी खून है उस खून का जौहर देखना चाहता है तो आज नहीं कल देख लेगा। इसलिए कि आज हुसैन के लिए आखिरी रात है, आज हुसैन आखिरी रात में अल्लाह की इबादत करेगा, कुरान की तिलावत करेगा, रब की बारगाह में दुआ करेगा। ए अल्लाह मुझे इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा दे, ए अल्लाह मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा ले, मेरी शहादतों को कबूल फरमा ले। आज हम पूरी रात रब की बारगाह में इबादत करेंगे। कह दो कल वो अपना अरमान पूरा कर लेगा, सुबह से जंग चालू करो। बात समझ में आ रही है? जितने लोगों के समझ में आ रही है वो हाथों को उठा करके ये लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। क्योंकि रात का काफी हिस्सा गुजर गया, कोई जरूरी नहीं कि पूरी रात बयान हो।
हाँ, क्योंकि कल भी आपको बयान शहादत ही पर सुनना है और कल का जो दिन है मुनासिब भी है शहादत पर बयान सुनना, इसलिए कल ही का जो दिन है तारीख है उसी तारीख में शहीदों की शहादत हुई है करबला की। तो आइए, अब वो कासिद गया, अमर इब्ने साद शिमर ने पूछा क्या हुआ, तो कहा वो लोग एक रात की मोहलत मांगते हैं, आज कहते हैं हम रात भर अल्लाह की इबादत करेंगे, जंग का आगाज कल करना। तो शिमरे लईन ने अम्र बिन साद से मशवरा लिया, तो कहा वैसे उनको मोहलत ना दी जाती, लेकिन चूंकि वो शेर खुदा के बेटे हैं, सुभान अल्लाह, फातह खैबर शिकन के बेटे हैं कि जिन्होंने खैबर के दरवाजे को उखाड़ कर अपने पीठ पर रखा था, उसी दरवाजे को अपने हाथ में लेकर के ढाल बना लिया था, इसलिए उनसे टकराना कोई आसान काम नहीं है। 3 दिन का अरसा गुजर रहा है, इनको पानी नहीं मिला है, कमजोर हो गए हैं, और रात भर पानी और नहीं पिएंगे तो और कमजोर हो जाएंगे। मतलब ये नहीं कि इबादत के लिए हम मोहलत दे रहे हैं, मुजमहिल होने के लिए मोहलत मिल रही है, क्या और कमजोर हो जाएंगे, इनको कत्ल करने में आसानी हो जाएगी, इनको शहीद करने में आसानी हो जाएगी, चूंकि मुहर्रमुल हराम की 10वीं रात है, हजरत इमाम हुसैन के एक वक्त की नमाज नहीं कदा हो रही है, तहज्जुद की नमाज भी अदा कर रहे हैं, पानी नहीं है कि वजू कर लें। इमाम हुसैन ने नमाज ही के हिफाजत के लिए तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, दीन ही के हिफाजत के लिए तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। इमाम हुसैन की जंग मुशरिकीन से नहीं हुई है, इमाम हुसैन की जंग काफिरों से नहीं हुई है, बल्कि इमाम हुसैन अगर जंग की है तो फिस्को फजूर के खिलाफ जंग की है। इमाम हुसैन की अगर जंग हुई है तो शराबियों के खिलाफ जंग हुई है, इमाम हुसैन की जंग हुई है तो गुनाहों के खिलाफ जंग हुई है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिरी रात में तयम्मुम यानी करबला की मिट्टी से तयम्मुम करके रब की बारगाह में कुरान की तिलावत करते हैं, 2 रकात नमाज अदा करते हैं, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम तू अलीमो कबीर है, तू समियो बसीर है, तू जानता है ये हमारे चंद साथी जो हमारे साथ में हैं, ये सब के साथ तेरे नाम के परचम को बुलंद करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हैं, तेरे दीन की हिफाजत के लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। ए अल्लाह मैं इनकी इआनत का मोहताज नहीं हूँ, मैं इनकी मदद का मोहताज नहीं हूँ, लेकिन ये अल्लाह तू जानता है, तू अलीमो कबीर है। कई मर्तबा इन लोगों से मैंने कहा है कि मेरी वजह से तुम्हारे बच्चे यतीम ना हो जाएं, तुम्हारी बीवियां बेवा ना हो जाएं, लेकिन ये मेरा साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये सब के साथ तेरे दीन की अजमत के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। ए अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी यानी पहाड़ के चोटी पर कबूल किया था, हजरत याकूब की इल्तिजा जंगल बियाबान में सुनी थी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फरियाद को जेल में सुना था और कुएं में सुना था। ए परवरदिगार आलम आज करबला के मैदान में हुसैन के सुन ले, और हुसैन की इल्तिजा ये है कि जब सुबह का सवेरा नमदार हो और जंग का आगाज हो जाए तो मौला तो हुसैन को सब्र अता फरमा, हुसैन को सब्र अता फरमा, हुसैन को इस्तिकामत अता फरमा। इमाम हुसैन अगर दुआ करते हैं तो सब्र की दुआ करते हैं, इस्तिकामत की दुआ करते हैं। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख आ गई, नमाज फज्र के बाद दोनों तरफ जंग की तैयारी होने लगी। इब्ने साद की तरफ 22,000 की फौज, लश्करे जर्रार 72 नफूसे कुदसिया के लिए अपने तीरों के नोक को साफ कर रहे हैं, तलवारों की धारों को साफ कर रहे हैं। एक हुसैन के लिए 22,000 की तलवारें करबला के मैदान में चमक रही हैं। हजरत इमाम हुसैन हुज्जत को तमाम करने के लिए खुतबा देने के लिए उनके सामने जाते हैं। इसी खुतबे को बयान करके मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूँ, क्योंकि रात का काफी हिस्सा गुजर गया है और कल दिन में आप हजरात बैठ करके शहादत के वाकयात को सुनेंगे। जब तक सुनेंगे आप हजरात एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना सैयदना मौलाना मोहम्मद मादन जूद वल करम वाली बारिक सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु हुज्जत तमाम करने के लिए, ताकि ये लोग क़यामत के दिन रब की बारगाह में या नाना की बारगाह में शिकायत ना कर सकें कि मैं हुसैन को नहीं जानता था कि हुसैन कौन है। हालांकि हर कोई जानता था कि इमाम हुसैन नवासे रसूल हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। हजरत इमाम हुसैन उन जालिमों के सामने गए और जाने के बाद में उनके सामने ऐसा खुतबा दिया है, ऐसा खुतबा दिया है, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने पहले तो रब की तमहीद को बयान फरमाया, यानी रब की तारीफ करते हुए, रब की सताइश को बयान करते हुए उसके बाद में आपने फरमाया, ऐ लोगों बचो दुनिया और दुनिया के फरेबकारियों से, जिसके लिए बका नहीं है, फना है, जिसने गुज़श्ता कौमों को फना कर दिया है। हालांकि तुम्हारे पास भी तुमसे ज्यादा उनके पास जायदाद थी और तुमसे ज्यादा लंबी लंबी उम्रें उनको मिली हुई थी। 500 साल तक दुनिया में रहे, हजार साल तक दुनिया में रहे, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है, वो सब के सब कब्र के हवाले कर दिए गए हैं। आज उनका नामो निशान मिट गया है। इसी तरह से जब तुम्हारी जिंदगी का वक्त पूरा होगा, तुम भी कब्र के हवाले कर दिए जाओगे। ना तो तुम्हारी हुकूमत काम आएगी, ना ये दौलत काम आएगी, ना ये मनशरी काम आएगी, ना तो ये मंत्री का जो ओहदा मिला हुआ है ये काम आएगी, ना तो कमांडरी काम आएगी, कुछ नहीं काम आएगा। अगर काम आएगा तो तुम्हारे नेक अमाल काम आएंगे, अगर काम आएगा तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत काम आएगी, अगर काम आएगी तो रसूलुल्लाह के घर वालों की मोहब्बत काम आएगी। अब तुम खुद फैसला कर लो कि मैं कौन हूँ, मेरे ऊपर जो तुम लोग जुल्म कर रहे हो और मुझे कत्ल करने पर आमादा हो, मैं कौन हूँ? मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे उसी नबी का नवासा हूँ, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, उसी नबी का नवासा हूँ, जिस नबी के बारे में तुम्हारा अकीदा है कि ये कयामत के दिन हमारी शफाअत करेंगे, हमारे गुनाहों की बख्शिश करवा देंगे, हमारे गुनाहों के मगफिरत कर देंगे। तुम्हारा अकीदा तो ये है कि ओसो आते दी है खुदा ने दामने महबूब को, वाह वाह वाह, उस आते दी है खुदा ने दामने महबूब को। अरे जुर्म खुलते जाएंगे और आका छुपाते जाएंगे। यदीदियों सुनो, तुम्हारा अकीदा ये है और हकीकत में है, सबका अकीदा है, हर कलमा पढ़ने वाले का अकीदा है कि मेरे नाना को अल्लाह ताला मकाम महमूद अता फरमाएगा, उनके हाथ में लिवाउल हम्द का झंडा होगा, वो अपने हाथों से जामे कौसर पिलाएंगे। अब तुम खुद ही फैसला कर लो, ये जो सलूक कर रहे हो किसके साथ कर रहे हो? जिस नबी का कलमा पढ़ रहे हो उसी नबी के नमाज़े के साथ कर रहे हो, उसी नबी के घर वालों के साथ कर रहे हो। बताओ रब की बारगाह में क्या जवाब दोगे? क्या तुम्हारी मगफिरत हो पाएगी? क्या तुम्हारी बख्शिश हो पाएगी? अरे जालिमों, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम्हें खैरत नहीं आ रही है? बताओ मेरा जुर्म क्या है? मेरा जुर्म यही है ना कि मैं एक फासिक व फाजिर के इताअत से मुनकिर हूँ, एक शराबी के इताअत से मुनकिर हूँ। तो ये मत सोचिए कि हमने पानी बंद करके हुसैन को मजबूर कर दिया है, हुसैन के घर के सारे लोगों को कत्ल करके हम हुसैन को मजबूर कर देंगे। अरे सुनो सुनो, हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे और हमारा पूरा कुंबा शहीद हो जाएगा, हमारे खानदान का एक एक बच्चा शहीद हो जाएगा, लेकिन एक शराबी के हाथ में मेरा हाथ नहीं जाएगा, एक फासिक व फाजिर के हाथ में मेरा हाथ नहीं जाएगा। इमाम हुसैन ने खुतबा दिया था, ऐसा खुतबा दिया था कि अगर इस खुतबा को पहाड़ को दिया गया होता, पहाड़ को मुखातब करके, तो पहाड़ अपनी जगह से हिलने लगता। एक एक लफ्ज में खौफ इलाही मौजे मार रहा था, खौफ इलाही का पैगाम था। अगर पत्थर को दिया गया होता तो पत्थर नरम होता, मोम हो जाता, लेकिन अफसोस सद अफसोस उन यजीदियों के दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे। इमाम हुसैन के इस खुतबे का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा असर लेते हुए अमर इब्ने साद जो 22,000 फौज का हाई कमान है, जो सबसे बड़ा कमांडर है, वो तीरों कमान को लेकर बाहर निकला और ऐलान कर दिया, ओ शामियों, ओ कूफियों, इब्ने ज़ियाद के सामने गवाही देना कि सबसे पहला तीर चलाने वाला मैं ही हूँ। उसने तीर चला दिया, लेकिन
तीर खता कर गया। इमाम हुसैन को नहीं लगा, अफसोस का मकाम है, नसीबे की बात है। एक सहाबी रसूल का बेटा इब्ने साद है, हजरत साद इब्ने वकास रदियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा है। वो हजरत साद बिन वकास रदियल्लाहु ताला अन्हु जो जंग उहुद के मौके पर रसूलुल्लाह की तरफ हर आने वाले तीर को अपने सीने पर रोका करते थे, अपने जिस्म मुबारक पर रोका करते थे। आज नवासे रसूल पर उसका बेटा तीर चला रहा है। अपने अपने नसीबे की बात है, अपने अपनी किस्मत की बात है। चुनांचे इमाम हुसैन खुतबा देकर वापस खेमे में आ गए। लेकिन खुतबे का असर किसको हुआ, इसी असर को बयान करके बात खत्म कर रहा हूँ। किसी मंजिल तक पहुंचा के बाद में कहीं अधूरे में छोड़ दिए। उस खुतबे का असर किसको हुआ? हजरत हुर को हुआ। किसको हुआ? वो हुर कि जिन्होंने इमाम हुसैन को अपनी हिरासत में लिया और हिरासत में लेकर के करबला के मैदान तक पहुंचाया था। वो अपना रुख बदलकर सबके आगे आ गया और आने के बाद इब्ने साद की तरफ मुखातब हुआ। अफसोस सद अफसोस तुझ पर और तेरे हिमायती उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बदने हाथ पर कि जिसने हजारों मुसलमानों की आकबत बर्बाद कर डाली। सबसे बड़ा बदनसीब तो मैं हूं कि तुम लोगों के तरगीब पर, तुम लोगों के कहने पर अपने आका मौला को करबला के मैदान में घेर कर लाने वाला मैं ही हूँ। सबसे बड़ा मुजरिम तो मैं ही हूँ। उस जुर्म की सजा ये है और उस जुर्म का कफारा ये है कि हम इमाम हुसैन की गुलामी इख्तियार कर लें, इमाम हुसैन की तरफ चले जाएं और सबसे पहले जिसका खून बहे किसी और का नहीं, हुर का खून बहे। चुनांचे हजरत हुर ने अपने रुख को बदल करके और इस तरह से उन जालिमों पर मरामत करते हुए, हालांकि उन लोगों ने बहुत समझाया लेकिन इनके समझ में कहां है, इसलिए कि अब तो इसके हुसैन का खुमार चढ़ा हुआ है, इमाम हुसैन की मोहब्बत में डूबे हुए हैं, इमाम हुसैन की मोहब्बत में सरसार हैं। अब उन लोगों की बात कैसे समझ में आएगी? चुनांचे अपने घोड़े का रुख बदला, इमाम हुसैन के खेमे में आ गए, इमाम हुसैन के कदमों में आ गए। अर्ज करने लगे, हुजूर मेरी खता को माफ कर दीजिए, मेरे कसूर को माफ कर दीजिए। मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, आपको अपने हिरासत में करके और आपको करबला के मैदान में पहुंचा दिया है, इन जालिमों के पंजे में फंसा दिया है। ये जुर्म मैंने ऐसा जुर्म कर डाला है कि जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं है, जिसकी माफी मुमकिन नहीं है। लेकिन ए इब्ने रसूलुल्लाह, ए नवासे रसूल, आप उस बाप के बेटे हो, उस नाना के नवासे हो कि जिनके रहमो करम का दरिया सारे अरब को सैराब कर रहा है, सारे आलम को सैराब कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी खताओं को माफ कर देंगे, हमारी खताओं को दरगुजर कर देंगे। अरे इतना सुनना हुआ तब तक की नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन ने हुर को अपने सीने से लगा लिया। सुभान अल्लाह। सबकी निगाहें मेले की तरफ है, सबकी निगाहें मेला देख रही है। भाई अपनी निगाहें मेरी तरफ आप हजरात करें तभी तो समझ में आएगा। भाई जहन में कुछ और रहेगा, सुनेंगे आप कुछ और, तो क्या समझ में आएगा? हजरत हुर ने माजरत करते हुए जब अरीजा पेश किया कि आप उस बाप के बेटे हो, उस नाना के नवासे हो कि जिनके रहमो करम का दरिया सारे अरब को सैराब कर रहा, इतना कहना हुआ तब तक कि इमाम हुसैन ने हुर को अपने सीने से लगा लिया और कहा, ए हुर जा, मैंने माफ कर दिया। ए हुर तेरा नाम हुर है और हुर का माना होता है आजाद होने के। जा तू जहन्नम से आजाद है, अज़ाबे तू जहन्नम के नार से आजाद है, जा तू आजाद है। अब हजरत हुर अर्ज करते हैं, लेकिन हुसैन मेरे दिल के अंदर जो आग लगी है उसको बुझा दीजिए। आपने फरमाया वो आग कैसी है? कहा वो आग ये है कि मैं सबसे पहले आपके कदमे नाज पर कुर्बानी दे करके और आपकी मोहब्बत का हक अदा करना चाहता। हालांकि उससे पहले कई लोग मैदान कारदार में गए। सुबह ही से खुतबा देने के बाद ही से जंग का आगाज हो गया था। आगाज इमामैन करीमैन ने नहीं किया था, उधर से उन यजीदियों ने किया था। आप तो मना करते थे कि हम जंग में पहल नहीं करेंगे, अगर वो लोग पहले हमला करेंगे तो हम उसका दिफा करेंगे, हम उसका जवाब देंगे।
जाबरी लड़के, जाबरी खानदान के 2 बच्चे हैं, इमाम हुसैन की बारगाह में खड़े हैं, रो रहे हैं। आका हुसैन ने समझा शायद प्यास की शिद्दत से रो रहे हैं, भूख की वजह से रो रहे हैं। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलकीन फरमाते हैं, शहजादों घबराओ मत, अभी अभी नाना जान के हाथों से आबे कौसर से सैराब हो जाओगे। तो दोनों शहजादों ने जवाब दिया, हुजूर नवासे रसूल, मुझे अपने पर रोना नहीं आ रहा है, आप पर रोना आ रहा है। इमाम पाक मैं देख रहा हूं कि आपके लिए और आपके साथी जो चंद अफराद हैं उनके लिए हर तरफ फौज ही फौज दिखाई दे रही है, तलवारें चमक रही हैं। हुसैन आप तनहा हैं, आप कम तादाद में हैं। हाय अफसोस हम आपके कोई काम नहीं आ सके। काश अगर मेरी हजारों जानें हो जाती, हजारों मर्तबा में जिंदा किया जाता, हजारों जानें हो जाती, तो मैं हजारों मर्तबा आपके कदमे नाथ पे कुर्बान होता रहता। ये जाबरी लड़कों का हौसला था, ये उनका उमंग था, ये हौसला था। इमाम हुसैन के कदमे नाथ पर कुर्बान होने के लिए कितनी उमंग थी, कितना बड़ा हौसला। कई लोगों की शहादत के बाद में हजरत हुर इमाम आले मकाम की बारगाह में हाजिर अर्ज करने लगे, हुजूर मेरे सीने में जो आग लगी है उसको बुझा दीजिए, मुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन ने फिर हुर को सीने से लगाया, फरमाया, हुर मैं अपने तमाम साथियों से कहता हूं, अरे मेरे साथियों, तुम लोग मेरा साथ छोड़कर अपने अपने घर चले जाओ। हम तुमसे राजी हैं, हम तुमसे खुश हैं, और मेरे इम्तिहान में बराबरी का तुम लोगों का हिस्सा रहेगा। लेकिन इसलिए मैं ये कहता रहता हूं कि मेरी वजह से तुम्हारे बच्चे यतीम ना हो जाएं, तुम्हारी बीवियां बेवा ना हो जाएं। ऐ और मैं तुझे भी वही पैगाम दे रहा हूं, वही मशवरा दे रहा हूं कि तुम अपने घर चले जाओ, अपनी बीवी बच्चों में चले जाओ। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मेरी वजह से तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएं, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएं। इतना सुनना हुआ तब तक कि हजरत हुर इमाम पाक के कदमों में गिर पड़े, रोने लगे, अर्ज करने लगे, अरे हुसैन, हुसैन के बच्चे यतीम हो जाए, हुर जिंदा रहे, ये नहीं हो सकता है। हुसैन की बीवियां बेवा हो जाए, हुर जिंदा रहे, ये नहीं हो सकता है। हुसैन मुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत दीजिए, ताकि उन बदबख्तों को बता दें, उन जालिमों को बता दें कि जो हुसैन के गुलाम होते हैं और जो हुसैन के गुलामी का पट्टा अपने गर्दन में पहन लेते हैं, जो इमाम हुसैन की मोहब्बत का शरबत पी लिया करते हैं, उनके अंदर इमाम हुसैन के लिए कितनी मोहब्बत होती है, उनके अंदर कितनी हिम्मत होती है, मैं ये दिखा देना चाहता हूँ। चुनांचे इमाम हुसैन ने फरमाया, और अगर तुम्हारा यही हौसला है तो जाओ, मैं इजाजत दे रहा हूँ। हजरत हुर ने इमाम हुसैन ने आखिरी सलाम अर्ज किया। आखिरी सलाम अर्ज करके जब मैदान कारजार में पहुंचे हैं तो 22,000 यजीदियों को ललकारते हुए खिताब फरमाते हैं, ओ अमर इब्ने साद, ओ शिमरे लईं, सुन ये वो हुर है जो तेरे लश्कर का अफसर था, लेकिन अब ये वो हुर है जो सबसे पहले तुझे मौत की नींद सुलाएगा, तुम्हें जहन्नम में पहुंचाएगा और तुम्हारे जुल्म का, तुम्हारे जुर्मों का मजा चखाएगा। हजरत हुर ने इस तरह से उन यजीदियों को ललकारा, इस तरह से ललकारते हुए और हर हल में मुबारिस का पैगाम दिया है, कोई मुझसे मुकाबला करने वाला है, कोई लड़ने वाला। एक बदबख्त तीरों कमान को, तलवार को लेकर के बाहर निकला, तब तक कि इमाम हुसैन के वफादार गुलाम ने एक ही वार में उसे वासले जहन्नम कर दिया, एक ही वार में उसको काट डाला, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर दूसरा आया, दूसरे को वासले जहन्नम कर दिया, तीसरा आया, उसे भी वासले जहन्नम कर दिया। अमर इब्ने साद देख रहा है, ऐलान कर देता है, अरे अरे शामियों क्या देख रहे हो? इस तरह से एक जान के बदले में जब इतनी जानें कुर्बान करनी पड़ेंगी तब तो हमारी पूरी फौज का सफाया हो जाएगा। 22,000 की
की फौज को खत्म होने में देर नहीं लगेगी, चारों तरफ से हमला कर दो। हजरत हुर पर चारों तरफ से हमला होता है। उधर शहादत गोद फैलाए इंतजार कर रही है। जन्नत की हूरें गोद फैला करके हजरत हुर की इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, हजरत हुर की इंतजार कर रही हैं। अब हजरत हुर की शहादत होती है, हजरत हुर जमीन पर आ जाते हैं, वो जमीन पर तड़पने लगते हैं, उनकी लाश तड़प रही है, खून के फव्वारे निकल रहे हैं, उनकी गर्दन को काट दिया जाता है, सर को जिस्म से अलहदा कर दिया जाता है। हजरत हुर की वो शहादत है कि जिसकी शहादत पर तारीख इस्लाम कयामत तक नाज करती रहेगी। इसलिए ये वही हुर है जो सबसे पहले इमाम हुसैन के खिलाफ इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए आया था। लेकिन ये वही हुसैन है जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में, इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन रसूल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए करबला के मैदान में कदमे नाज़े रसूल पर अपनी जान की कुर्बानी पेश कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह से शहीदों के शहीद होने का सिलसिला चलता रहा। आगे इंशाअल्लाह ताला कल आप समाप्त फरमाएंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफ़िल नूर को कबूल फरमाए। अगर मुझसे कोई लग़ज़िश हो गई हो तो हम अपने रब की बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।